अमिताव घोष का द हंग्री टाइड एक बहुत ही दिलचस्प नॉवेल है। यह किताब हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है जो सुंदरबन के रहस्यमय और रोमांचक दुनिया में होती है। यह हमें सुंदरबन की सैर कराता है जो इंडिया का एक बहुत बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का यह क्षेत्र अपने घने मैंग्रोव्स और विविध जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। यह डेल्टा न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ के लोग और उनकी जीवन शैली भी बहुत अनोखी है। इस कहानी में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी जिंदगी इस अनोखे और चुनौतीपूर्ण जगह से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं और उनकी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये नॉवेल इंसानी रिश्तों, कल्चरल डिफरेंसेस और कुदरत के पावर के बारे में बात करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे लोग अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कैरेक्टर्स की नजर से हम सुंदरबन की खूबसूरती और खतरे दोनों देखते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जितनी मनमोहक है उतनी ही खतरनाक भी है। कहानी शुरू होती है पिया रॉय के आने से, जो एक यंग मरीन बायोलॉजिस्ट है। पिया का कैरेक्टर बहुत ही प्रेरणादायक है और उसकी यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। रिवर डॉल्फिन्स पे रिसर्च करने के लिए पिया इस दूर दराज इलाके में आती है। उसकी खोज और अनुसंधान की यात्रा हमें सुंदरबन की गहराइयों में ले जाती है। उसकी मुलाकात होती है कनई दत्त से, जो दिल्ली का एक बिजनेसमैन है। कनई का कैरेक्टर भी बहुत दिलचस्प है और उसकी कहानी में एक अलग ही रंग भरता है। और फकीर से, जो एक लोकल फिशरमैन है। फकीर का जीवन और उसकी चुनौतियां हमें इस क्षेत्र के लोगों की वास्तविकता से रूबरू कराती हैं। सुंदरबन में इन तीनों की राहें मिलती हैं और यहीं से शुरू होता है एडवेंचर और सेल्फ डिस्कवरी का सफर। यह यात्रा न केवल उनके जीवन को बदल देती है बल्कि हमें भी सोचने पर मजबूर करती है। पिया रॉय एक यंग अमेरिकन औरत जिसका ओरिजिन इंडियन है, सुंदरबन पहुंचती है। पिया का दिल हमेशा से एडवेंचर और नेचर की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए धड़कता था। उसकी जड़ें भले ही इंडिया में हों, लेकिन उसने अपना ज्यादातर जीवन अमेरिका में बिताया है। वो एक सेटोलॉजिस्ट है, मतलब वो डॉल्फिन्स की स्टडी करती है। पिया ने मरीन बायोलॉजी में अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉल्फिन्स के बिहेवियर और उनके हैबिटेट के बारे में गहराई से जानने की इच्छा रखती है। उसका मकसद है इस इलाके में पाए जाने वाले रेयर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स पे रिसर्च करना। सुंदरबन के ये डॉल्फिन्स दुनिया में सबसे अनोखे माने जाते हैं और पिया का सपना है कि वो इनके कंजर्वेशन में अपना योगदान दे सके। अपने साइंस नॉलेज और डिटर्मिनेशन के साथ पिया इस अनजानी जगह में कदम रखती है। उसके पास साइंटिफिक इक्विपमेंट और एक नोटबुक है जिसमें वो अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करती है। सुंदरबन अपनी उलझी हुई वाटरवेज और घने मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के साथ उसकी सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग है। यहाँ की हरियाली और वाइल्ड लाइफ उसे एक नई दुनिया में ले जाती है जहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा हुआ है। उसे इस नई जगह में रास्ते ढूंढने में मुश्किल होती है। अनफेमिलियर टेरेन और घने जंगलों के बीच पिया को कई बार रास्ता भटकना पड़ता है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और पैशन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शुरुआती दिक्कतों के बावजूद पिया सुंदरबन की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ की विविधता उसे हर दिन कुछ नया सिखाती है। उसकी दोस्ती हो जाती है फकीर से, जो एक लोकल फिशरमैन है और उसका गाइड बन जाता है। फकीर उसे सुंदरबन के रहस्यों और यहाँ के जीवन के बारे में बताता है। फकीर के थ्रू पिया उस डेलिकेट इकोसिस्टम को और अच्छी तरह समझ पाती है जिस पर वो स्टडी कर रही है। फकीर की मदद से पिया डॉल्फिन्स के बिहेवियर और उनके हैबिटेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करती है, जो उसके रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कनई दत्त, जो दिल्ली में रहने वाला एक ट्रांसलेटर है, सुंदरबन जाता है। कनई का जीवन हमेशा से ही किताबों और अनुवाद के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन इस बार उसकी यात्रा का उद्देश्य कुछ और है। वो अपने परिवार के पास्ट के राज खोलने की कोशिश में है। उसके मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब उसे इस यात्रा में मिलने की उम्मीद है। कनई की ऑन्ट नीलिमा ने उसे एक डायरी दी है। नीलिमा ने उसे बताया कि इस डायरी में उसके अंकल निर्मल के जीवन के कई अनकहे पहलू छुपे हैं। ये डायरी कनई के अंकल निर्मल की है, जो एक समय में एक पैशनेट लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो सालों पहले सुंदरबन में गायब हो गए थे। निर्मल का गायब होना हमेशा से ही एक रहस्य बना रहा है और इस डायरी में शायद उस रहस्य का हल छुपा हो।
निर्मल की राइटिंग्स एक पॉलिटिकल मूवमेंट में उसकी इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करती है। वो एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा थे जो समाज में बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो इस इलाके की नेचुरल ब्यूटी के प्रति उसके लगाव को भी दिखाती है। सुंदरबन की हरियाली और वहां की अनोखी वन्य जीवन ने निर्मल को गहराई से प्रभावित किया था। जैसे जैसे कनय अपने अंकल के पास्ट में जाता है, उसे कई नई बातें पता चलती हैं। वो निर्मल के जीवन के उन पहलुओं को जानता है जो अब तक अनकहे थे। वो खुद को सुंदरबन के बीचों बीच पाता है। इस जंगल की गहराई में उसे अपने अंकल के जीवन के कई रहस्य मिलते हैं। उसकी मुलाकात पिया और फकीर से होती है, जो इस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और इसी अनोखी जगह पर तीनों की राहें मिलती हैं। तीनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में उनके बीच एक अनोखा बंधन बनता है। फकीर एक अनुभवी फिशरमैन, सुंदरबन से गहराई से जुड़ा हुआ इंसान है। वो पानी के रास्तों को अपनी हथेली की तरह जानता है। उसकी जिंदगी ज्वार भाटे के साथ चलती है। फकीर को इस जगह के प्लांट्स और एनिमल्स की गहरी समझ है। उसने डेल्टा में कुदरत के पावर और फ्यूरी को अपनी आंखों से देखा है। सुंदरबन की चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी विजडम और रेजिलियंस बहुत जरूरी है। जब पिया आती है तो फकीर उसका गाइड और प्रोटेक्टर बन जाता है। वो उसे मैंग्रोव्स में लाइफ के डेलिकेट बैलेंस के बारे में सिखाता है। जमीन से फकीर का जुड़ाव और कुदरत के नियमों के लिए उसकी रिस्पेक्ट पिया के साइंटिफिक अप्रोच से बिल्कुल अलग है। सुंदरबन एक विशाल डेल्टा जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है, बेहद खूबसूरत और लगातार बदलने वाली जगह है। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, टाइडल रिवर्स और मड फ्लैट्स मिलकर एक अद्भुत नजारा बनाते हैं। इस यूनिक इकोसिस्टम में कई तरह के जानवर रहते हैं, जिनमें इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर और रेयर इरावाडी डॉल्फिन भी शामिल हैं। सुंदरबन प्रकृति की लाइफ बनाने और उसे बनाए रखने की ताकत का प्रमाण है, लेकिन सुंदरबन बहुत पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल भी है। ज्वार भाटा हर वक्त बदलते रहते हैं, जमीन की शेप बदलते हैं और डेल्टा में लाइफ के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स हमेशा खतरा बना रहता है, जो लोगों को कुदरत की ताकत याद दिलाते हैं। नॉवल सुंदरबन में अलग अलग कल्चर्स और एम्बिशंस के क्लैश को दिखाता है। पिया का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव अक्सर लोकल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से टकराता है। कनई अपनी फैमिली हिस्ट्री ढूंढते हुए पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के सुंदरबन के लोगों पर इंपैक्ट के बारे में सोचता है। नॉवल एक फ्रैजाइल एनवायरनमेंट में ह्यूमन इंटरैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सप्लोर करता है। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की चाहत अक्सर एनवायरनमेंट और ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। द हंग्री टाइड ह्यूमन नीड्स और नेचर को बचाए रखने के बीच डेलिकेट बैलेंस पर सवाल उठाता है। एक भयंकर साइक्लोन सुंदरबन में आता है, जो कुदरत का कहर जमीन और लोगों पर बरपा देता है। स्टॉर्म सर्ज आइलैंड्स को डुबो देता है, घर और रोजी रोटी तबाह कर देता है। कैरेक्टर्स खुद को इस मुसीबत में फंसा पाते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। साइक्लोन उनकी रेजिलियंस, रिलेशनशिप्स और सुंदरबन में चल रही ताकतों की उनकी समझ की परीक्षा लेता है। साइक्लोन के बाद कैरेक्टर्स को लाइफ की फ्रेजिलिटी का सामना करना पड़ता है। स्टॉर्म सुंदरबन के अनप्रेडिक्टेबल नेचर और ऐसी पावर के सामने रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी की जरूरत की याद दिलाता है। जैसे ही कैरेक्टर्स साइक्लोन के बाद की स्थिति से निपटते हैं, उन्हें रेजिलियंस और कम्युनिटी का एहसास होता है। मुसीबत के बाद वो अपनी लाइफ फिर से बनाने और एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए एक साथ आते हैं। पिया की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और फकीर का ट्रेडिशनल नॉलेज मिलकर सुंदरबन में लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी कदर करते हैं। कनई को अपनी फैमिली के पास्ट का क्लोजर मिल जाता है। वो उन मिस्ट्रीज को एक्सेप्ट कर लेता है जो अब भी हैं। द हंग्री टाइड बताता है कि असली हार्मनी नेचर के पावर और उसमें हमारी जगह को पहचानने में है। कैरेक्टर्स एडेप्टेशन, रिस्पेक्ट और कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं। अमिताव घोष का दी हंग्री टाइड इंसानों और नेचर के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है। नॉवल रीडर पर एक गहरा इंपैक्ट छोड़ता है, जो हमें एनवायरनमेंट से अपने कनेक्शंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कहानी हमें कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इकोलॉजिकल बैलेंस
और नेचुरल वर्ल्ड के साथ ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट से पेश आने की जरूरत की याद दिलाती है। सुंदरबन अपनी खूबसूरती और फ्यूरी के साथ लाइफ के पावर और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मेटाफोर है। दियंगरी टाइड स्टोरी टेलिंग की उस ताकत का प्रमाण है जो हमें नेचुरल वर्ल्ड और एक दूसरे से जोड़ती है। ये एक रिमाइंडर है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद रिन्यूअल और अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद हमेशा रहती है।